गाइज हमने पिछली वीडियोस में देखा था विजिबिलिटी और जी इंडेक्स क्या होता है। वेब डेवलपमेंट इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए सीएसएस में आज जानेंगे फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। फ्लेक्सबॉक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के अंदर, जो कि लेआउट डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। मतलब आप नेवी बार बनाते हैं, नए बॉक्स बनाते हैं जो भी, या उसे हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो हम सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करते हैं। ये रो या कॉलम्स आइटम्स को वन डायमेंशनल में अलाइन करने का मदद करता है। हम जानते हैं फ्लेक्सबॉक्स होता है क्या। फ्लेक्सबॉक्स सबसे पहले तो लेआउट मॉड्यूल्स होता है, जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा डिजाइन लिख रखी है। फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर किस तरीके से दिखता है। फॉर कंटेनर फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है, एक इस तरीके से फ्लेक्स आइटम्स होते हैं जो कि रो में दिख रहे हैं आपको। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही फ्लेक्स आइटम्स होते हैं जो कि रो में होते हैं, और ये वन डायमेंशनल रो होते हैं जो कि हम इसको कॉलम में और रो में चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रो में होते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉलम में कर सकते हैं या रो में है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखा है, वो देख लेना, यू कैन टर्न फ्लेक्स इनटू फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। तो वो देखते हैं। अब सीएसएस लेआउट जो कि फ्लेक्स बॉक्स हम जानते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को हम सीएसएस लेआउट के नाम से भी जानते हैं, या हम उसे लेआउट कह सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शंस जो होते हैं, जैसे आप रो कॉलम, रो रिवर्स और रो या कॉलम रिवर्स, ये होता है। जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे रो लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये रो ही होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने अगर रो रिवर्स कर दिया तो देखो 1 2 3 4 5 था, ये 5 4 3 2 1 इधर राइट में आ गया। आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं और कॉलम रिवर्स कर सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल से यहाँ पे शो दिख रहा है। सीएसएस लेआउट के अंदर फ्लेक्स बॉक्स आगे चलते हैं तो इसके अंदर कुछ मेन फ्लेक्स आइटम्स होते हैं जो कि हमें मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस में अलाइन करने पड़ते हैं। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस ये हमें इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मेन एक्सिस वो होता है जो कि रो आइटम्स होते हैं, वो मेन एक्सिस के अंदर होते हैं, और क्रॉस एक्सिस वो होते हैं जो कि कॉलम से, मतलब एक तरीके से कॉलम या रो के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है उसे क्रॉस एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस डायरेक्शन स्पेसिफाई इन द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग सिस्टम इन यूज। यहाँ पे एक तरीके से नोट भी लिखा है, रो वुड अलाइन इन आइटम्स हॉरिजॉन्टली और कॉलम इन वर्टिकली। तो ये तो बहुत ईजी है, हर कोई समझ जाएगा कि कॉलम वर्टिकल और रो इन हॉरिजॉन्टल। फ्लेक्स रैप जो कि एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एक वेबसाइट या किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स रैप के अंदर हम पहले बता दूं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है नो रैप, ठीक है। हम अगर नो रैप ना लगाएं तो भी वो ऐसे ही है, नो रैप ही रहेगा। और रैप लगाएं तो होता है क्या है कि आप जब भी साइट को या इसको कंप्रेस करें या इसको डिसेबल करें, मतलब एक तरीके से हम इधर जैसे यहाँ पे लिखा है रैपिंग इज डिसेबल्ड, तो यहाँ पे नो रैप होगा। मतलब एक तरीके से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है ये इस तरीके से दिखेगा। देखो आप देख रहे हैं इस कंटेनर के अंदर ये अलाइन आइटम्स हैं, ठीक है, ये कॉलम में है, लेकिन ये इस कंटेनर से बाहर से निकल रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको फ्लेक्स रैप लगा दूंगा तो ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप्स का, तो दोनों के एक साथ लिख सकते हैं, मतलब एक तरीके से शॉर्टकट है। तो उस शॉर्टकट को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं कॉलम जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन होगा और रैप जो कि फ्लेक्स रैप होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिखा जाएगा फिर रैप, और ये किसमें, फ्लेक्स फ्लो में। ये फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। सीएसएस लेआउट के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग इसके लिए मतलब तरसते हैं कि ये कैसे होगा। एक तरीके से जो एलिमेंट हमें सेंटर में लाना होता है वो हमें इजीली नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं या फ्लेक्स एंड करते हैं, इस तरीके से देखो। और फ्लेक्स अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर कर दिया तो जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ गया, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स। ये हम अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे वीएस कोड में चल के। सो यहाँ पे अलाइन आइटम्स भी एक होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अलाइन आइटम्स जो यूज़ किया जाता है वो वर्टिकली सेंटर यूज़ करता है। मतलब एक तरीके से आप अलाइन आइटम्स लिखोगे तो जो एलिमेंट होगा वो वर्टिकली सेंटर होगा, और अगर आपने जस्टिफाई लिखा, जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर कर दिया तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। ये बात ध्यान रखना, वर्टिकली आप अलाइन आइटम्स में करेंगे और हॉरिजॉन्टल इसमें जस्टिफाई कंटेंट में करेंगे। तो आगे चलते हैं, अलाइन कंटेंट भी एक होता है। अलाइन कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे फ्लेक्स रेच और ये स्ट्रेच यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन फ्लेक्स बॉक्स की इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टी फ्लेक्स नाम से, वो भी है, और फ्लेक्स ग्रो भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं एक तरीके से शो कर रहा हूँ। हम अभी वीएस कोड में चल के देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पे
हम अगर फ्लेक्स ग्रो को देखें तो जो हमने केवल यहाँ पे फ्लेक्स में 3-1 ऑटो कर दिया था, या ये शॉर्ट हैंड एक तरीके से यहाँ पे भी, तो आप किसी एक आइटम को यहाँ पे चूज करके इसको प्रॉपर्टी देंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 0 0 100 पिक्सल्स दे रखा है, तो ये एक तरीके से लेंथ परसेंटेज कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस है एक। तो आगे चलते हैं, फ्लेक्स बेसिस के बाद ऑर्डर आता है। ऑर्डर क्या है, जैसे 1 2 3 4 है, सीक्वेंस 1 है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर 1 दे रखा है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, लेकिन अगर मैंने इसे ऑर्डर -1 कर दिया तो देखो क्या होगा कि जो 1 4 5 2 3 था ये इस तरीके से हो जाएगा कि लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। आगे चलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। तो फ्लेक्स आइटम में यहाँ पे देखो एक कोड लिखा है, लेकिन हम इसे VS कोड में देखते हैं, तो VS कोड चलाते हैं। सो जल्दी से VS कोड के अंदर हम देखते हैं एक न्यू फाइल। ये हमारा पिछला VS कोड का कोड है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ जल्दी से, और टाइटल में यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ पे एक स्टाइल टैग भी देते हैं CSS के लिए। और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट दूंगा। मान लो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा लेता हूँ। तो H1 के नाम से हेडिंग लगा लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज द फ्लेक्स बॉक्स। और मैं यहाँ पे इसको लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोलर से सेव करता हूँ। ओपन विद द डिफॉल्ट ब्राउजर। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल लिखा है। अब हम क्या करते हैं, एक तरीके से डिव लेते हैं एक, ठीक है, एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर आइटम्स डाल देंगे। तो सबसे पहले एक कंटेनर बनाते हैं, तो यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर के नाम से मैंने एक डिव बना लिया। अब इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं इस कंटेनर के अंदर कुछ आइटम्स अलाइन कर देता हूँ, आइटम्स डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डिव डॉट आइटम्स लिखा। सो यहाँ पे कंटेनर के अंदर आइटम्स डिव डॉट आइटम्स, और यहाँ पे मैं एक हैशटैग आइटम लिखूंगा, ठीक है, तो जो कि आईडी के लिए होगा, और जो डॉट आइटम है वो क्लास के लिए। ठीक है ना, आपको पता है क्लास और आईडी क्या होता है। आपने मेरी प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर ली होगी, आई होप आपने वीडियोस देखी हैं। और आगे चलते हैं आइटम्स। यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन लगाया था, आपने देखा नहीं शायद। यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन इसलिए लगाया ताकि जो आइटम्स आईडी है वो 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ जाए, मतलब एक तरीके से क्लास ना रहे, मतलब सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इनके बीच में फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स लिख देता हूँ जल्दी से। सो दैट्स इट। मैंने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बॉक्स लिख दिए हैं, जो कि डिव आइटम्स हैं, और आइटम नंबर फर्स्ट के हमने यहाँ पे मैं सिंपल डिव, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, मैंने सेव किया फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स, जो कि एक कॉलम में आ रहा है, ठीक है, सीक्वेंस में। अब हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो डिव टैग है, ये डिव आपको पता होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको इनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये ब्लॉक है। ऐसे यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, अब आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉक और इनलाइन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो आइटम्स जितने भी हैं, कंटेनर जितने भी हैं, ये सब ब्लॉक हैं। आप देखो तो ये अपनी जगह पूरी घेर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक भी लिखा है, देखो डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके चेंज नहीं कर सकता, इस जगह चेंज कर सकता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो कुछ स्टाइलिंग करते हैं। अब स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो कंटेनर को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखूंगा, डॉट कंटेनर, यहाँ पे हाइट दे देंगे सबसे पहले तो इसको, हाइट में इसको कर देता हूँ 344 पिक्सल्स, और विथ कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, क्योंकि ये कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आइटम्स आएंगे तो हमें विथ और हाइट थोड़ा सा बड़ा रखना है।
और एक बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ मैं यहाँ से पहले सॉलिड। ओ ये मैं उल्टा कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले 2 पिक्सल आएगा ना, सॉरी 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे कलर कर देते हैं ब्लैक, दैट्स इट। अब देखो तो यहाँ पे ये बॉर्डर आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइटम्स के बारे में। तो डॉट आइटम्स जो कि क्लासेस हैं, यहाँ पे आइटम के अंदर मैं कुछ दे देता हूँ। आइटम के अंदर जो प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर की। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो कि मैं दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है ये सही रहेगा, थोड़ा सा ब्लू लगना चाहिए ना। और एक बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पर भी, बॉर्डर में यहाँ पे कलर ये चूज करूंगा। ओह शिट, मैं बॉर्डर चूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कलर थोड़ी चूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। 2 पिक्सल सॉलिड, ओके। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे देते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे मार्जिन में कर दूंगा इसको 10 पिक्सल और पैडिंग यहाँ पे कर दूंगा 3 पिक्सल। पैडिंग यहाँ पे और आइटम के अंदर भी हम कुछ विथ और हाइट दे देते हैं। इसकी विथ और हाइट अलग अलग होगी, विथ एंड हाइट 200 पिक्सल्स, हाइट भी 200 पिक्सल कर देता हूँ। हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी देखते हैं किस तरीके दिखता है, कंट्रोल से सेव किया। ओके वी नीड चेंजेस। सो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स क्या फर्स्ट सेकंड बॉक्स को चेंज करना है हाइट और विथ। क्या करें सबसे पहले तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से दिख रहा होगा, छोटा कर दिया मैंने इसको। तो विथ मैंने यहाँ पे 100% कर दिया और बाकी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ विथ 100% किया है। और पैडिंग यहाँ पे 3 पिक्सल था ही, इतना छोटा कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब हम चलते हैं आगे तो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी के मैं यहाँ पे कंटेनर में दूंगा डिस्प्ले नाम से। तो यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लेक्स करूंगा। अब देखना अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक कंटेंट्स ये सारे आने, यहाँ पे मैं सिंपल फ्लेक्स करूंगा, सेव किया, सॉरी फ्लेक्स किया, सेव किया। अब देखना ये रो में आ गया है ना। अब देखो तो फर्स्ट सेकंड बॉक्स ये इस कंटेनर के अंदर रो में आ गए और एकदम एक सीक्वेंस सही लग रहा है इस तरीके से, है ना। अब हम इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये है क्या। यहाँ पे मैंने ये जो फ्लेक्स यूज किया है ये कंटेनर के लिए यूज किया है, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी फॉर कंटेनर। ओके सो मैंने यहाँ पे जो कमेंट के साइन हैं वो गलत लिखे हैं, इसलिए मैं इसको सही करता हूँ। फिर इसे यहाँ पे सबसे पहले तो बैकस्लैश आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर इसको क्लोज करने के लिए स्टार आएगा, फिर बैकस्लैश आएगा। दैट्स इट। यहाँ पे हमने अभी डिस्प्ले कंटेनर में लगाया, फ्लेक्स कंटेनर में लगाया। अब हम आगे चलते हैं। तो मैं बता दूं कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन से रो है ये बाय डिफॉल्ट रो ही होती है, आपको मैंने बताया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन से कॉलम भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं रो करूँ तो यहाँ पे देखो सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा हमको, सिंपल जो था वही दिखेगा। और अब अगर मैं यहाँ पे कॉलम करूँ तो देखो ये कॉलम में आ गए और अपना साइज ये अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फ्लेक्स बॉक्स में जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स तक लेके जितने बॉक्सेस हैं इन्होंने अपना साइज अपने आप ही मेंटेन कर लिया। तो यहाँ पे रो को हमने कॉलम में चेंज किया। अब यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन की एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ जो कि है रो रिवर्स। हमने अभी हाल ही में जितनी प्रॉपर्टीज देखी विद इन स्टार्टिंग में वो भी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अभी लगा के देखेंगे VS Code में। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम या रो रिवर्स किया सॉरी, तो देखा कि जो 6th बॉक्स है वो फर्स्ट आ रहा है और उधर से मतलब स्टार्टिंग जो है वो हम उधर से कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड से, है ना। तो अब आप देख सकते हैं ये रो रिवर्स है फ्लेक्स डायरेक्शन, बाद में लिखी जाती है। मतलब ये जो कि मैं लिख रहा हूँ एक तरीके से प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स लिखा। तो आप कहेंगे ये कॉलम वाली क्यों नहीं आई, तो बता दूं कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने बाद में लिखी है वही इसके अंदर अप्लाई होती है, पहले वाली सब नेविगेट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मैंने
कॉलम रिवर्स लिखा था तो ये 6th ऊपर आ गया है ना। तो इस तरीके से आप फ्लैश डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये रैप है या नहीं ये बताता हूँ। मतलब ये रैप होना चाहिए लेकिन ये होगा नहीं। देखो मैं यहाँ पे इसको सही से करता हूँ, 1 मिनट। तो अब देखते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, मान लो इसको चेंज कर दिया इस तरीके से और अब ठीक है। अब देखो तो जो भी फ्लेक्स बॉक्स हैं ये थोड़े बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं और रैप यहाँ तक हो रहा है, इसके बाद नहीं हो रहा ना। मतलब ये 140 तक पिक्सल्स तक हो रहे हैं और उसके बाद नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैं एक रैप का यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्लेक्स रैप, यहाँ पे अगर रैप लिख दूंगा तो यहाँ पे कुछ सुधार आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ये नहीं होगा। और अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं तो हमें आइटम्स के अंदर भी रैप लगाना पड़ेगा और कंटेंट के अंदर भी रैप लगाना पड़ेगा। अब देखो तो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर रैप हो चुके हैं, एक तरीके से सीक्वेंस में सही बढ़िया दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं रैप आइटम्स में लगा दूं तो एकदम सही हो जाएगा, कोई से मोबाइल में रिस्पॉन्सिव दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने रैप लिखा और इसकी जगह यहाँ पे फ्लेक्स रैप की जगह मैं एक और दे सकता हूँ रैप रिवर्स। तो देखो ये 6th इधर आ गया। मतलब एक तरीके से जो हमने कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स किया था वैसे ही यहाँ पे रैप रिवर्स होता है कि ये थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाता है, उधर से स्टार्ट होता है राइट से, इधर लेफ्ट से। आपने उर्दू देखी होगी, उर्दू के अंदर राइट से हम लिखते हैं, ठीक है, और वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और दूं, मान लो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स फ्लो दिया जो कि मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड है। तो शॉर्ट हैंड को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम इसका वो लिखते हैं रैप सॉरी डायरेक्शंस। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन तो रो रिवर्स और फिर बाद में रैप लिखूंगा। तो अब देखो तो एकदम सीक्वेंस बढ़िया आ गया। मतलब एक तरीके से फ्लेक्स डायरेक्शन हमने दिया था रो रिवर्स तो ये उधर चला गया राइट की साइड में, रो में आ गया। और रैप दिया था तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया और अब ये रैप भी है। सो इस तरीके से है फ्लेक्स फ्लो जो कि शॉर्ट हैंड है, एक तरीके से शॉर्टकट है, टाइम बचाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं इसको सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ, 1 मिनट। हमें इन प्रॉपर्टीज का कोई यूज नहीं करना, तो डिस्प्ले छोड़कर मैं यहाँ पे सबको कमेंट कर देता हूँ। अब जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम जस्टिफाई की, मतलब एक तरीके से हमें जो आई लाइन आइटम्स हैं, यहाँ पे जो आइटम्स हैं फ्लेक्स बॉक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मेरे को सेंटर में लाना है। लेकिन ये सेंटर में आएंगे नहीं इस तरीके से, तो हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज कर रहा हूँ तो वो रो के लिए केवल, है ना, और अलाइन आइटम्स यूज कर रहा हूँ तो वो वर्टिकल सेंटर के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज कर रहा हूँ और इसको मैं सेंटर कर दूँ, कंट्रोल से सेव किया। अब देखो तो सेव हो गया और यहाँ पे ये सेंटर में आ गए, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है वो रो के लिए एकदम सेंटर में आ गए। लेकिन अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर की जगह स्पेस बिटवीन कर दूं, यहाँ देखो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, यहाँ पे स्पेस इवनली कर दिया तो क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉक्स है और जो 6th बॉक्स है उसके जो इधर उधर गैप है, मतलब एक तरीके से सभी जो गैप्स हैं बीच में सभी स्पेस हैं इवनली सेम है, मतलब एक तरीके से इक्वल स्पेसेस हैं। अगर यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन कर दूं, तो मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर दूं तो अब देखना क्या होगा। सेव किया तो सिर्फ फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स के बीच में ही स्पेसेस आ रहे हैं, बाकी फर्स्ट और जो कि लाइन है बॉर्डर है उसके बीच में इतना स्पेस नहीं आ रहा है ना। तो ये था स्पेस बिटवीन। और एक हो रहा है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड सबसे अलग है। इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट बॉक्स के इधर वाला स्पेस लेफ्ट वाला और 6th बॉक्स के राइट वाला, तो ये दोनों सेम रहते हैं, बाकी कोई भी सेम नहीं रहता। मतलब बाकी सब सेम रहते हैं लेकिन एक तरीके से कोने वाले सेम रहते हैं और फिर बीच वाले सेम रहते हैं ना। तो इस तरीके से आप स्पेस अराउंड का यूज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन का यूज कर सकते हैं, स्पेस इवन यूज कर सकते हैं। और सेंटर तो आपको पता ही है सबसे फेमस है कि सेंटर किसी से होता नहीं है तो हम जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं। तो अब जस्टिफाई कंटेंट तो हो गया। एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स की, तो जो मैं बता रहा हूँ कि ये वर्टिकली सेंटर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैं वर्टिकली सेंटर करूँगा, ये तो रो में था, तो अब ये क्या हुआ कि वर्टिकली जो कि कॉलम हम देखते हैं एक तरीके से ये सेंटर आ चुका है ना। तो
फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये वर्टिकली एक तरीके से सेंटर आ गए हैं। तो इस तरीके से जस्ट अलाइन आइटम को सेंटर में यूज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको फ्लेक्स स्टार्ट या फ्लेक्स एंड कर दिया, मैंने फ्लेक्स एंड कर दिया मान लो, तो ये राइट में खिसक जाएंगे, देखना। सॉरी, राइट में नहीं, ये रो में नहीं कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं, सॉरी रियली। तो यहाँ पे हमने एंड में कर दिया और स्टार्ट करें तो ये ऊपर ही ऊपर चले जाएंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होते ही हैं रो में, है ना, जो कि रो में भी लगते हैं और कॉलम में भी लगते हैं। तो ये अलाइन आइटम्स के कुछ वर्टिकली सेंटर करने के प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेच करूँ अलाइन आइटम को तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं लग रही मेरे को। ओके, अब देखते हैं। सो ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट। तो फ्लेक्स बॉक्स आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस प्रॉपर्टी के कारण हमें यूज़ किया जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रॉपर्टीज़ होती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए। और ये फ्लेक्स बॉक्स आपको बता दूं, ये डिव है या इनलाइन है या ब्लॉक है, मैं बताता हूँ। ये इनलाइन है, ठीक है, और ये हम इनके अंदर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको सही लगे। अब यहाँ पे मैं इसको सबको कमेंट कर दूँ, कमेंट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं इसके अंदर आइटम्स के अंदर कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैं अब पर्टिकुलर एक आइटम फर्स्ट लूंगा, आइटम सेकंड लूंगा, आइटम थर्ड लूंगा, सभी 6 आइटम्स को तो मैं कॉपी नहीं करूंगा। तो आइटम फर्स्ट को मैं यहाँ पे ऑर्डर करूंगा। तो सबसे पहले ऑर्डर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ऑर्डर की प्रॉपर्टी में अगर जैसे मैंने 2 लिखा, सेव किया, चलते हैं अपने वीएस कोड में के इसके अंदर, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट। अब देखना ऑर्डर 2 के बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से देखना, ये बहुत ही मिनी सेकंड्स में हुआ। तो ये पहले क्या था, ओके, फर्स्ट बॉक्स पहले था, है ना, लास्ट में 6 था। अब मैंने ऑर्डर 2 कर दिया, अब देखना मैं सेव करता हूँ, अब देखना क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स लास्ट में चला जाएगा, सेकंड बॉक्स फर्स्ट में आ गया, है ना। तो ये था हमारा ऑर्डर, मतलब एक तरीके से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जो कि अब आप अगर ऑर्डर -1 करें तो ये एक तरीके से -1 में आपका उल्टा हो जाएगा, थर्ड बॉक्स पहले आ जाएगा, फोर्थ बॉक्स बाद में, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, है ना। तो ये ऑर्डर था। तो ऑर्डर की प्रॉपर्टी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर 2 में, मतलब आप इसको नेविगेशन बार के अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को पहले लाने के लिए, ठीक है। और फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का बताता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्लेक्स ग्रो करोगे और यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो फ्लेक्स हमने आइटम फर्स्ट के लिए दिया था, तो फ्लेक्स ग्रो के फर्स्ट बॉक्स जो स्ट्रेच हो गया, एक तरीके से देखें तो अपनी जगह पूरी ले ली इसने, मतलब यहाँ तक थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये था फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, मतलब एक तरीके से ग्रो ही कर रहा है, नाम से पता चल रहा है। और आइटम फर्स्ट के लिए हमने अभी यूज़ किया है ये। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 और 2 -1 में होते हैं, तो यहाँ पे इसको 4 करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इसको मैं कंटेनर को थोड़ा छोटा कर दूँ तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो आइटम फर्स्ट के लिए यहाँ पे मैंने फ्लेक्स ग्रो 2 किया। सो आइटम 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आइटम 2 था मतलब सेकंड बॉक्स है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो आइटम 2, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं, फिर से गलत हो गई शायद स्पेलिंग। फ्लेक्स यहाँ पे मैं सबसे पहले तो फ्लेक्स 3 कर दूंगा और अब कंट्रोलर से सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि जो सेकंड बॉक्स है वो भी फर्स्ट बॉक्स की तरह फ्लेक्स हो चुका है, मतलब फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स एक तरीके से सेम प्रॉपर्टी है। तो होप आपको फ्लेक्स बॉक्स समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होने लग जाएगी और आप इनको यूज़ करोगे। तो अब आप फ्लेक्स श्रिंक भी होता है एक तरीके से, यहाँ पे मैं फ्लेक्स श्रिंक 3 कर दूंगा। तो होगा क्या, जो कि फ्लेक्स है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, जो हमारा मतलब एक तरीके से देखो तो फ्लेक्स की आइटम सेकंड के अंदर हमने फ्लेक्स दिया था 3, वो एक तरीके से वापस श्रिंक हो गया, जैसा था वैसा हो गया, है ना। तो फ्लेक्स श्रिंक फ्लेक्स, हाँ। और हमने अब यहाँ पे आइटम 2 के लिए फ्लेक्स बेसिस भी होता है एक तरीके से, फ्लेक्स बेसिस अगर यूज़ करें तो 3 सॉरी 2, और इसको मैं कमेंट कर दूँ तो ये हो नहीं रहा। ओके, फ्लेक्स बेसिस क्या है कि आप आइटम जिसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से आप फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं ना इन रो, तो हमें ये मिलता है, मतलब एक तरीके से फ्लेक्स बेसिस देखने को मिलता है। अगर आप फ्लेक्स बेसिस इन फ्लेक्स डायरेक्शन इन कॉलम रखोगे
तो फ्लेक्स बेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट कर देता हूँ। सो आई होप आपको फ्लेक्स बॉक्स पूरा समझ में आ गया होगा। फ्लेक्स डायरेक्शंस क्या होते हैं, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, स्ट्रेच क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है कि किस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड को लास्ट में ला सकते हैं, या ऑर्डर किस तरीके से यूज किया जाता है। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है जो कि शॉर्ट हैंड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रैप कौन सा होता है, ये नो रैप होता है। और फ्लेक्स रैप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाता है वो भी समझ में आ गया होगा। और फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हम आगे वो यूज करेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं फ्लेक्स अलाइन सेल्फ यूज करूंगा। तो देखो अलाइन सेल्फ के अंदर क्या हुआ कि ये सेकंड बॉक्स नीचे आ गया, है ना। अलाइन सेल्फ क्या है कि अगर मैं फ्लेक्स एंड करूंगा तो कॉलम में नीचे आ जाएगा, और फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, जैसा था वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ इसे, तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये था फ्लेक्स। मतलब आप तरीके अलाइन सेल्फ यूज कर सकते हैं, अलाइन आइटम के अलावा, अलाइन कंटेंट्स के अलावा, जस्टिफाई कंटेंट के अलावा। सो आई होप आपको फ्लेक्स बॉक्स पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें कि क्या समझ में नहीं आया। सो फ्लेक्स बॉक्स क्लियर है, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपको जरूर याद हो जाएगी। आई होप मैंने इतना रटवा दिया ना। मैं फिर से बताता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स जो प्रॉपर्टी है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जो कि हम फ्लोट यूज़ कर रहे थे, फ्लोट लेफ्ट राइट यूज़ कर रहे थे, उसके जगह आजकल मॉडर्न टाइम में फ्लेक्स बॉक्स यूज़ की जाती है। और फ्लेक्स बॉक्स ने मतलब लेआउट को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही सिंपल कर दिया है। आई होप आपको फ्लेक्स बॉक्स समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। वेब डेवलपमेंट की पूरी वीडियोस इसके अंदर आपको अपलोडेड मिलेगी, और हमने फर्स्ट HTML से लेके CSS तक लास्ट एंड तक सभी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।